हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने जो फार्मूले इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो डिराइव किए थे, आज हम उनकी यहाँ पे टेबल बनाकर देखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं ना। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हम देखते हैं सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया या लिटर सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि क्यूबॉइड में कोई भी यहाँ पे कर्व नहीं होता। यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो होगा लिटर सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया इसको नहीं बोलते हैं। तो लिटर सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी किसी का कर्व सरफेस एरिया या लिटर सरफेस एरिया फाइंड करना होता है तो हम टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट को छोड़ देते हैं। तो इसमें भी हम टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाले पार्ट को छोड़ देंगे। बाकी आपको दिख रहा है जो चारों तरफ का पार्ट है, इसका हमें एरिया यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे होता है लिटर सरफेस एरिया। आप देख रहे हैं जो सबसे फ्रंट वाला है, यहाँ पे लेंथ है और हाइट है। ब्रीथ इसमें नहीं आएगी क्योंकि आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल है सामने। अगर मैं इस फ्रंट को अलग कर दूं यहाँ से तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। देन इस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी L और इसकी हाइट हो जाएगी H। ठीक है, मतलब ये ब्रीथ का काम करेगी यहाँ पे हाइट ना। तो ऐसा कैसा सेम टू सेम पीछे भी है बैक साइड में ना। तो ये फ्रंट वाला और बैक वाला इनका जो एरिया होगा वो होगा 2LH। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रीथ एक फ्रंट के लिए और एक बार पीछे बैक के लिए। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो गई 2 लेंथ है 2 ब्रीथ और ब्रीथ की जगह पे यहाँ पे हाइट है प्लस। अब ऊपर वाला टॉप वाला तो है नहीं, ये साइड वाला देख सकते हैं हम, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है ब्रीथ और हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रीथ और हाइट। तो ये आपको फार्मूला हो गया 2H हमने कॉमन ले लिया, L प्लस B बचा। तो आपको जो इसमें लिटर सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का वो होगा 2H L प्लस B ना। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में हम टॉप वाला और बॉटम वाला इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा वो हो जाएगा 2। आप देखेंगे यहाँ पे जो फ्रंट वाला उसमें तो 2LH होगा, जैसे अभी किया था यहाँ पे सेम। साइड वाला लेफ्ट और राइट वाले में देखेंगे तो 2BH हो जाएगा। देन इसमें टॉप और बॉटम भी प्लस होंगे। तो टॉप वाला में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, लेंथ है और ब्रीथ है, और बॉटम वाले में भी लेंथ और ब्रीथ है। इसमें हाइट नहीं होगी टॉप और बॉटम वाले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2LB, क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रीथ हाइट नहीं है। ठीक है ना। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का वो होगा 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना। वॉल्यूम लास्ट में देख रहे हैं हम। बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब में भी सेम ऐसा है, इसमें सारी साइड इक्वल होती है। अगर इसमें हम बात करें लिटर सरफेस एरिया की तो हम इसमें भी टॉप और बॉटम को हटा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की और बैक की। तो आप देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे लेंथ भी A ही है और ब्रेथ भी A ही है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर के साथ चारों साइड इक्वल होती है। तो इसके एरिया का फार्मूला होता है A इंटू A, मतलब कि A स्क्वायर। ये हो गया फ्रंट वाले का। सेम टू सेम बैक वाले का भी A स्क्वायर प्लस। अब देखते हैं लेफ्ट वाले का, ये भी A स्क्वायर हो गया और जो राइट वाला है उसका भी A स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर का यहाँ पे क्या होता है एरिया साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे A इंटू A स्क्वायर होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 4 पार्ट है और टॉप और बॉटम हम छोड़ रहे हैं, मतलब हमने आसपास के पूरे 4 पार्ट का यहाँ पे एरिया प्लस कर दिया है। तो टोटल हो गया 4A स्क्वायर। ठीक है, तो इसका लिटर सरफेस हो गया, क्यूब का जो लिटर सरफेस एरिया है वो हो गया 4A स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि अब टॉप और बॉटम इनको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे कितने हो जाएंगे 6A स्क्वायर। ठीक है, कैसे, क्योंकि ऊपर वाले का भी A स्क्वायर होगा और ये जो बॉटम में इसका भी A स्क्वायर होगा। तो 2A स्क्वायर यहाँ पे और प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जो हमने हटा दिए थे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6A स्क्वायर। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का मैंने आपको 3D में बताया था कि इसको किस टाइप से जब उसको ओपन किया जाता है तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाता है। जो बीच का पार्ट है ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, और जो ऊपर का ये आपको सर्कल दिख रहा है ये रेक्टेंगल की यहाँ पे सर्कमफेरेंस बन जाती है। यहाँ पे 2πr आएगी इसकी लेंथ जिसको ओपन करेंगे हम, और ये जो हाइट है तो H यहाँ पे ऐसी रहेगी। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो 2πr और H ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया होगा 2πrH। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि इसमें लिटर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आप दिख रहा है बीच में जो दिख रहा है ये कर्व है, तो इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrH। इसमें जो एरिया है इसमें हमने जो सर्कल टॉप का और बॉटम का इसको इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन अब जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें जो टॉप और बॉटम में सर्कल लगा है इनको भी इंक्लूड करेंगे, और ये बीच वाला भी इंक्लूड होगा। तो बीच वाले का तो पूरा ऐसा ही आएगा 2πrH प्लस इसमें ये 2 सर्कल भी ऐड हो जाएंगे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है
पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे टॉप में भी सर्कल है और बॉटम में भी सर्कल है, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देन इसमें से कॉमन निकाला है 2 पाई आर, तो हो जाएगा एच प्लस आर। ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर, आर प्लस एच या एच प्लस आर दोनों लिख सकते हैं। अब 4 देखते हैं कोन। तो कोन का भी मैंने आपको 3D में बताया था कि इसको जब ओपन करते हैं तो एक हमें इस टाइप से सेक्टर मिलता है, ठीक है। जो सर्कल का पार्ट होता है उस सेक्टर के एरिया हम किस टाइप से फाइंड करते हैं, इसको हम बहुत सारे पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देन इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगल में, इसको आधों को ऊपर जमाते हैं और आधों को नीचे जमाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे जो पुराने वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 उनको देखिए, तो आपको पता लगेगा कि इसको हमने किस टाइप से डिराइव किया था। ये जो आपको बॉटम में दिख रही है इसकी लेंथ होती है 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 पाई आर जब इसको हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं तो पाई आर यहाँ पे चली जाती है और पाई आर ऊपर चली जाती है, और जो स्लैंट हाइट दिख रही है एल, ये यहाँ पे एल स्टेप है। अब ये रेक्टेंगल पूरा कन्वर्ट हो जाता है और रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ये हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। इस टाइप से इसको हमने डिराइव किया था। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई आर एल, ठीक है, जहाँ पे एल क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर एल, जहाँ पे एल कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एल को इस टाइप से फाइंड किया जाता है। देन ये भी कर्व सरफेस एरिया है। अब अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो टोटल में जो बॉटम में आपको सर्कल दिख रहा है इसका एरिया इसमें प्लस हो जाएगा। मतलब ये अभी तक हमने कर्व में सिर्फ ऊपर इसी को खोल के इसका एरिया फाइंड किया था सेक्टर का, देन अभी हम बॉटम को भी इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा पाई आर एल, तो हो जाएगा पहले से जो है जो इसका एरिया था वो। देन बॉटम में सर्कल भी प्लस हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन निकाला है पाई आर, तो हो जाएगा एल प्लस आर, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर का भी मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तो वहाँ पे मैंने आपको इसका 3D में बताया था कि जब हमने इसकी पूरी सरफेस को पेक किया था तो हमें इसको सरफेस को पेक करने के लिए 4 सर्कल की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे 3D में कि किस टाइप से हमने इसकी सरफेस को पूरा पेक किया था, और वहाँ पे 4 सर्कल हमें लगे थे। तो आपको पता है कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी सर्कल की ज़रूरत पड़ी थी हमें, 4 सर्कल की, तो इसका एरिया हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। क्योंकि आप देखेंगे इसको कहीं से भी तो ये शब्दों से सेम होता है, शब्दों से इसमें कर्व ही है, तो कर्व सरफेस एरिया भी इसी को बोलेंगे और टोटल सरफेस एरिया भी आप इसी को बोलेंगे, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर ना। अब देखते हैं हेमिस्फीयर, इसका जस्ट आधा होता है, ये हाफ होता है, तो अब इसमें क्या करते हैं, 4 है तो इसको हाफ कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। लेकिन हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया अलग से आता है। इसका रीज़न ये है, जब हमने स्फीयर की बात की थी तो वहाँ पे हम इसे कहीं से भी देखेंगे तो हमें कर्व शेप ही दिखेगा, लेकिन हेमिस्फीयर में जो आप देख रहे हैं बॉटम में जो फेस है ये एक फ्लैट है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो कर्व सरफेस एरिया ये सिर्फ वो ऊपर का ये जो कर्व दिख रहा है आपको, टोटल सरफेस एरिया में इसमें बॉटम में एक सर्कल लगा, ये भी इसमें प्लस हो जाएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो दोनों प्लस हो के हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर में। लेकिन स्फीयर में जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो यही होता है और कर्व भी यही होता है। हेमिस्फीयर में दोनों अलग अलग होते हैं, और आपको मैंने उसका रीज़न भी दे दिया है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की ना। वॉल्यूम की बात करें सबसे पहले देखते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का शेप जो दिख रहा है आपको बॉटम और टॉप दोनों सेम है, और बीच में से भी ये बिल्कुल सेम है, बीच में से कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो जब भी इस टाइप का शेप हो जिसमें बॉटम और टॉप सेम होंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। आप देख रहे हैं बेस एरिया में मतलब बेस में क्या है, इसके जो बॉटम दिख रहा है सबसे, इसमें क्या दिख रहा है आपको, लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब एक रेक्टेंगल ही है तो लेंथ इंटू ब्रीथ एक तो बेस एरिया हो गया, और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है ना। अब वॉल्यूम देखते हैं क्यूब का, तो ये भी सेम है क्योंकि इसका बॉटम और टॉप दोनों सेम है और बीच में भी बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं हुआ है, सेम ही है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं वॉल्यूम के लिए बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस में क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए, और इसमें हाइट भी क्या दिख रही है आपको, ए ही दिख रही है, तो ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का क्यूब। तो ए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। देन सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर में आप देखिए कि जो बॉटम है और टॉप है दोनों सेम है, और बीच में से कहीं कम ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है।
इसका मतलब हम इसमें भी बेस एरिया इंटू हाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। देन बेस एरिया मतलब जो आपको दिख रहा है बेस में क्या एक सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, हाइट का। तो हाइट में एच ही लिया है हमने यहाँ पे, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं कोण की। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था वहाँ पे बताया था कि किस टाइप से कोण सिलेंडर से 3 गुना छोटा होता है, ठीक है। मैंने वहाँ पे आपको पूरा डेमो दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कोण का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम से 3 गुना छोटा किस टाइप से होता है। तो जो वॉल्यूम सिलेंडर का था उसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसका डेमो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया था कि किस टाइप से ये जो स्फीयर होता है वो कोण का डबल होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था करके कि हमने इसको पानी से भरा था और ये 2 कोण के बराबर निकला था, ठीक है। तो हमको ये पता है कि स्फीयर जो होता है वो कोण का डबल होता है। तो जो कोण का वॉल्यूम है स्फीयर का वॉल्यूम उसका डबल होगा, या 1/3 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसका डबल। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये थी कि यहाँ पे हाइट नहीं होती है। यहाँ पे आप देखोगे कोण में हाइट होती है लेकिन स्फीयर में हाइट नहीं होती। हाइट की जगह पे क्या होती है यहाँ पे रेडियस, क्योंकि सब दूर से एक जैसा बना होता है। तो यहाँ पे हाइट की जगह पे क्या लिखते हैं हम, रेडियस। यहाँ भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। तो यहाँ पे हाइट की जगह पे हम पूरा इसका डायमीटर यूज़ करेंगे, जहाँ पे हाइट लिखा है वहाँ पे 2r हो जाएगी। जो नीचे से आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक पूरी इसकी हाइट है वो 2r के इक्वल है। तो हम एच की जगह पे क्या लिख देंगे यहाँ पे 2r, तो यहाँ 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r, ठीक है ना। तो ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर का आर में मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। देन हेमी स्फीयर का वॉल्यूम देखते हैं हम। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम होगा जो स्फीयर के वॉल्यूम का जस्ट हाफ होगा। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 कट जाएगा 2 से, ठीक है ना। तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब ना। तो इस तरह से हमने इसके सारे फार्मूले यहाँ पे बनाते सीख लिए हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये टेबल बहुत जल्दी बन जाएगी आपसे, ठीक है, और आपको सारे फार्मूले याद भी हो जाएंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये दिया हुआ है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। अगर आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है तो आप उसमें 22/7 ही पुट कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है आपको। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको 2 क्यूब दिए गए हैं, उसमें से प्रत्येक का वॉल्यूम आपको यहाँ पे ईच दिया है, इसका मतलब जो एक है उसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ईच मतलब ये दोनों का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो उसमें से प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और जॉइन एंड टू एंड, इन दोनों को एंड टू एंड जॉइन किया गया है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब हम 2 क्यूब को जॉइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है, जहाँ पे लेंथ अलग होगी, विड्थ अलग होगी और हाइट अलग होगी। आपको पता है क्यूब में क्या होता है, लेंथ है, विड्थ और हाइट तीनों सेम होती है क्योंकि यहाँ पे सारी साइडें इक्वल होती है। लेकिन जब इसको हम जॉइन करेंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्यूबॉइड में लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग होती है, तो हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब हम जानते हैं कि जब हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना होता है तो हमें वहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमें यहाँ पे क्यूब की साइड नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट अभी नहीं बता सकते। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में जब भी कुछ दिया होगा तो सबसे पहले हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम दिया है तो हम यहाँ पे क्यूब के वॉल्यूम के फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो जो दिया है उसको अपन लिख लेते हैं और इससे हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, साइड ऑफ क्यूब। अगर हमें क्यूब की साइड मिल गई तो हम इसके लेंथ, विड्थ और हाइट फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर में मैंने मान लिया कि जो साइड ऑफ क्यूब है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, ए सेंटीमीटर। ना हमें क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, तो इसी का यूज़ करते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब। अब फार्मूला देखा था हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, क्या होता है फार्मूला, आपको मैंने बताया था वॉल्यूम जब भी फाइंड करना होता है तो हम बेस एरिया इंटू हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे बेस एरिया क्या है, स्क्वायर है और उसका
स्क्वायर में यहाँ पे स्क्वायर में साइड साइड इक्वल होती है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा a इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर, और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का क्यूब ना। अब ये क्यूब को हटाएंगे तो ये अंडर रूट क्यूब में चला जाएगा 64, ठीक है। अब जब हम स्क्वायर का अंडर रूट हटाते हैं तो यहाँ पे 2 के पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट क्यूब है तो यहाँ पे हमें जो पेयर बनाना पड़ेंगे वो 3 के पेयर बनेंगे। तो 64 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो क्या होता है, 64 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, फिर 2 से फिर किया 16 टाइम, देन 2 से फिर किया 8 टाइम, 2 से फिर किया 4 टाइम, फिर 2 से किया 2 टाइम, और फिर 2 से किया 1 टाइम। तो कितने पेयर बन रहे हैं, 2 के 3 के पेयर बनाने हैं, 1 और ये 2, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ 2 के कितने पेयर बन गए, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे क्यूब है इसलिए हमें 3 के पेयर यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो 3 का पेयर बन गया, एक 2 यहाँ से बाहर हो गया, फिर यहाँ 3 का पेयर बन गया तो एक 2 यहाँ से बाहर हो गया, तो ए इक्वल टू हो गया 4 और क्या है सेंटीमीटर। जो हमने यहाँ पे लेट किया था कि ए जो है साइड है क्यूब की, वो आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ है आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो क्यूब की साइड होती है ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। सेम टू सेम ये भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। देन इसमें हाइट देखें तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और अगर इसके विड्थ देखें तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेकेंड वाले क्यूब में भी सेम यही प्रोसेस होगी, इसमें भी जो हाइट है ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर, और इसमें जो विड्थ है ये भी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर ना। अब हमें इन दोनों क्यूब को ज्वाइन करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट में क्या चेंज आता है क्यूबॉइड की, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइन करके बताता हूँ आपको। देखिए जब मैंने इस क्यूब को यहाँ पे अब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मैंने इन दोनों को जोड़ दिया एंड टू एंड, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, आपको दिख रहा है मैंने ज्वाइन किया है तो ये क्यूबॉइड बन गया। अब आप देखिए इसमें हाइट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसकी हाइट यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। देन इसकी ब्रीथ थी, यहाँ भी ब्रीथ 4 थी, यहाँ भी 4 ही है, ये कोई इसमें चेंज नहीं आया। लेकिन इसकी लेंथ में चेंज आ गया, इसकी जो लेंथ थी 4 + 4 कितनी हो गई अब 8 सेंटीमीटर ना। तो हमें जो नया क्यूबॉइड बन रहा है उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों मिल गई है, ठीक है ना। अब हम इसका यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया मैंने आपको ये बताया था कि जब इसको पूरा पैक करते हैं, मतलब इसको अगर कवर करना है हमें, तो जो एरिया लगेगा उसे हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट यहाँ तीनों मिल चुके हैं ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आफ्टर ज्वाइनिंग टू क्यूब, आफ्टर ज्वाइनिंग टू क्यूब, जब हम 2 क्यूब को ज्वाइन कर रहे हैं तो जो हमें नया क्यूबॉइड मिल रहा है इसकी डायमेंशन हमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या मिल रही है, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड ना। डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या मिला, लेंथ हमें यहाँ पे 4 + 8 हो गई है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। देन ब्रीथ मैंने बताया कोई चेंज नहीं आया, और हाइट में भी कोई चेंज नहीं आया, तो ब्रीथ कितनी हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर पहले भी थी और अभी भी है, और हाइट भी कितनी है 4 सेंटीमीटर जो पहले भी थी और अभी भी है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो हमको ये नहीं बोला है कि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, लिटर सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, आपको सिर्फ बोला है सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसमें कर्व तो होता ही नहीं है, बात करते हैं लिटर सरफेस एरिया की। तो अगर लिटर सरफेस एरिया फाइंड करना होता तो उसमें हमें टॉप और बॉटम को छोड़ना पड़ता है, बाकी सबका यहाँ पे एरिया फाइंड करना पड़ता है। तो हमको यहाँ पे लिटर तो नहीं दिया, इसमें सिर्फ बोला सरफेस एरिया, इसका मतलब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको सरफेस एरिया दिया इसका मतलब इसकी टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फार्मूला हमने जिसका इंट्रोडक्शन बताया था, तो हमने आपको यहाँ पे डेराव करके बताया था कि किस टाइप से इसका फार्मूला आता है, 2 लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। इस टाइप से फार्मूला होता है इसका, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 लेंथ हाइट प्लस ब्रीथ हाइट, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2
लेंथ कितनी हो गई इसकी 8 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितनी है 4 प्लस ब्रेथ यहाँ पे 4 है, हाइट भी 4 है, प्लस हाइट 4 है और लेंथ फिर 8 है। ठीक है, नाउ 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, प्लस करते हैं इनको 2 2 6 और 2 8 8 और 2 10 का 0 1 कैरी 3 और 1 4 4 और 3 7 और एक कैरी थी वो 8 हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 80 हो गया, मल्टीप्लाई करते थे इनका 8 2 जा 16 हो गया 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है एरिया है। हमको जो दिया था वो था वॉल्यूम, वहाँ पे जो यूनिट होती थी वो होता था क्यूब। ठीक है, यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया है तो जो आपको यहाँ पे यूनिट दी है वो दी है क्यूब, और आपको पता है जब एरिया हम फाइंड करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है स्क्वायर। ठीक है, तो जो एरिया में फाइंड करना था सरफेस एरिया वो हो गया 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड के अकॉर्डिंग अ विजल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब बात करते हैं होलो हेमीस्फीयर की। तो इस टाइप का हेमीस्फीयर जो कि अंदर से खोखला हो, मतलब जो कि अंदर से खाली हो। आपको दिख रहा है डायग्राम में एक हेमीस्फीयर है जो कि अंदर से पूरा खोखला है। ठीक है, ये सॉलिड एक सॉलिड नहीं है, इसके अंदर से खाली है। देन माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसे एक होलो सिलेंडर से माउंटेड किया हुआ है। इसका मतलब जो होलो सिलेंडर है ऐसा सिलेंडर जो कि अंदर से खाली है। इसका मतलब हम इस सिलेंडर में आर पार देख सकते हैं, इसके टॉप और बॉटम में कोई सर्कल यहाँ पे पैक नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा खाली है। तो इसको इस तरह से माउंट किया गया है कि जो होलो हेमीस्फीयर है इसके ऊपर इसको रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसको माउंट किया हुआ है, इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। हाँ, तो हम भी इसे माउंट कर देते हैं इसके ऊपर। ये माउंट हो गया हेमीस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर से। ठीक है ना, यही बोला है आपको होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। यहाँ पे जो हेमीस्फीयर है होलो हेमीस्फीयर इसको माउंट कर दिया है होलो सिलेंडर से ना। आगे क्या दिया हुआ आपको, द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर दिया है हेमीस्फीयर का 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर यहाँ पे शो कर देते हैं कितना दिया आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ दी आपको ये है, ये आपको टोटल दी है 14 सेंटीमीटर। तो हम इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें हेमीस्फीयर की रेडियस यहाँ से मिल जाएगी। ये 14 दिया हुआ है डायमीटर, जिसका हम हाफ करेंगे तो हमें इसकी रेडियस मिल जाएगी। और आप देख रहे हैं कि ये सिलेंडर और हेमीस्फीयर दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम होगी क्योंकि दोनों का डायमीटर यहाँ पे सेम ही दिख रहा है। देन आगे क्या दिया हुआ है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द विजल इज 13 सेंटीमीटर। जो इस विजल की टोटल हाइट है, ठीक है, वो कितनी आपको दी है 13 सेंटीमीटर। तो जब माउंट करने के बाद इसकी टोटल हाइट हो गई वो हो गई 13 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की हाइट कितनी दी है 13 सेंटीमीटर ना। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विजल। मतलब आपको इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब हमको पता है ये दोनों अंदर से खोखले, मतलब कि ये अंदर से खाली है क्योंकि आपको होलो हेमीस्फीयर और होलो सिलेंडर दिया हुआ है। और हमें यहाँ पे अंदर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है क्योंकि सॉलिड तो है नहीं, जो अंदर का यहाँ पे सरफेस होगा वो ही यहाँ पे कर्व ही दिख रहा है क्योंकि ये भी कर्व है और जो आपको जो हेमीस्फीयर दिख रहा है ये भी कर्व है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करना है और दोनों को प्लस करना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से। तो इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें किस किस की यहाँ पे नीड होगी हम देख लेते हैं। पहले हमने सिलेंडर को देखा था, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता था हम किस टाइप से फाइंड करते थे, फार्मूले को के बीच वाला पार्ट हम ओपन करते थे तो एक रेक्टेंगल बन जाता था इस टाइप से। यहाँ पे जो ये सर्कल दिख रहा है यहाँ पे 2πr होती थी इसकी लेंथ, और जो ये दिख रहा है ये इसकी हाइट होती थी। तो इस टाइप से जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता था वो होता था 2πr और h। ठीक है, 2πr/h प्लस। अब बात करते हैं हेमीस्फीयर की, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता था वो होता था स्फीयर का हाफ। अब इस स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता था वो हम किस टाइप से फाइंड करते थे कि स्फीयर को हम अगर पूरा पैक करते हैं उसकी सरफेस को तो हमें 4 सर्कल की ज़रूरत पड़ती थी। तो हम क्या लिखते थे πr² और 4, क्योंकि हमें 4 सर्कल की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे, वो स्फीयर की बात थी। यहाँ पे हेमी स्फीयर है तो हमें इसके हाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 2πr²। ठीक है, ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया टोटल नहीं, क्योंकि टोटल में इसमें एक और सर्कल प्लस होता है। यहाँ हम सिर्फ कर्व की बात कर रहे हैं। तो जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का हो गया ये है, और जो कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का हो गया वो ये वाला है। अब यहाँ पे हमें किस किस की नीड पड़ रही है रेडियस की, तो हमारे पास रेडियस यहाँ पे है दिए रखी है, उन्होंने 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। इसका हाफ करेंगे तो हमें दोनों की रेडियस यहाँ मिल जाएगी, दोनों की रेडियस सेम ही है।
देन हमें ज़रूरत पड़ेगी हाइट की। तो हाइट हमें पूरे विज़ल की दी हुई है, जब हमने माउंट करने के बाद जो हाइट दी हुई कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे पता है कि जो हेमी स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। जब इसको फाइंड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 सेंटीमीटर आएगी। इसका मतलब जो हेमी स्फीयर की हाइट हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भी रेडियस की इक्वल ही होती है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो उसकी हाइट होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो हम 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमें जो हाइट मिलेगी वो सिलेंडर की हाइट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम सिलेंडर की हाइट यहाँ फाइंड कर लेंगे और इस फार्मूले में पुट कर देंगे। नाउ तो अब हमें जो दिया है हम लिखते हैं फटाफट और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले गिवन डेट हमें क्या दिया हुआ है, हॉलो हेमी स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। दिख रहा है क्वेश्चन में आपको, हॉलो हेमी स्फीयर का डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर। तो गिवन डेट डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है। कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर कितनी हो जाएगी 14/2, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। देन जो रेडियस हेमी स्फीयर की वही रेडियस हमें किसकी मिल रही है, यहाँ पे सिलेंडर की भी मिल रही है। तो हम इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी यही होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और हमें फार्मूला में देखा था हमें सिर्फ अब हाइट की ज़रूरत पड़ेगी सिलेंडर की। तो हमने कैसे फाइंड की थी, टोटल हाइट में से हम इस हेमी स्फीयर की हाइट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, टोटल कितनी है 13। इस 13 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, इस हेमी स्फीयर की हाइट को, मतलब इसकी जो रेडियस है उतनी इसकी हाइट भी है। तो 7 इसकी रेडियस हमने फाइंड की थी अभी यहाँ पे, ठीक है, ये रही 7 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम 7 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये हमको मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गई हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। नाउ अब सिर्फ फार्मूले में पुट कर रहे हैं, हम दोनों को कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विज़ल। तो हम लिखते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ विज़ल क्या जो होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब मैंने फार्मूला बनाते आपको अभी बताया है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πr/h। अभी हाल मैंने आपको बना के बताया था। देन कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा πr²। कितने सर्कल की ज़रूरत पड़ती है हमें, 2 सर्कल की, तो 2πr²। अब आपको पता है कि दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम है। अगर रेडियस सेम नहीं होती तो हम R1 और R2 दोनों अलग अलग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों की रेडियस सेम है तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों जगह R ही लिखा है। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा h + r। ठीक है, आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं कॉमन निकाल के सॉल्व कर रहा हूँ। देन 2 × पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस दोनों की सेम थी, आपको 7 सेंटीमीटर हमने फाइंड की थी। ठीक है, तो 7 पुट कर रहा हूँ मैं, ये हो गया 7। देन हाइट हमने अभी फाइंड की थी माइनस करके 13 में से 7 को माइनस किया तो 6 आई थी हाइट सिलेंडर की। तो यहाँ पुट कर दिया 6 प्लस रेडियस 7 ही आएगी क्योंकि दोनों की रेडियस 7 दे रखी है आपको। देन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 22 × 2 क्या हो जाएगा 44 × यहाँ पे प्लस करते हैं 7 और 6 का, तो 6 और 6 12 और एक 13 हो गया ये। देन मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 13 4 जा 52। देन 52 का यहाँ पे 2 लिख दिया, 5 कैरी हो गई। देन 13 4 जा 52 और 5 52 और 5 हो गया 57। ठीक है, देन ये क्या था एरिया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने यूनिट गलत लिखी तो आपको हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। तो हमें एरिया फाइंड हो गया है 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।